अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इनडाइजेशन पे, मतलब खाना ठीक तरीके से हजम ना होना। इनडाइजेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाती है इन फ्यूचर। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, इसको वक्त पे ख़त्म ना किया जाए तो हमारा जो लाइफस्टाइल इस वक्त चल रहा है बहुत सेडेंटरी है। हम बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम करते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स या ऐसी फीमेल्स जो वर्किंग वुमेन हैं, इस तरह का कोई भी काम करती हैं जो ऑफिस में होता है, या ऑनलाइन काम करने वाले लोग कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बॉडी में पूरी तरह अपनी जगह नहीं बना पाता, या उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन पार्ट्स होते हैं वो बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाते। इन सारी वजूहात की वजह से बॉडी के अंदर गैस ट्रबल स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं, जिनमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आती है। फिर कॉन्स्टिपेशन के फर्दर मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। आप आईबीडी या आईबीएस या इस तरह के बहुत से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। लीकी गट, गट से रेलिवेंट बहुत सारे इश्यूज इसमें पैदा हो जाते हैं। आपकी आपका खाना अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो रहा हो तो आपकी बॉडी को उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं मिल पाते। तो आपका जो मील होता है वो एक हिसाब से ज़ाया चला जाता है, या उसको जस्ट आपकी बॉडी एक प्रोसेस से गुजार देती है। आपकी बॉडी आपके खाने को एक मुकम्मल प्रोसेस से नहीं गुजार रही होती, जिसकी वजह से आपको फिर इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, जिनका हमने जिक्र। इनडाइजेशन से बचने के लिए आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। कॉजेज की हमने बात की कि किन वजूहात की वजह से आपको इंडाइजेशन होती है। मेडिसिन पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसको सदका जारिया समझकर फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग किसी भी छोटी मोटी बीमारी का या किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो वो इस वीडियो की मदद से या हमारी बताई हुई मेडिसिन की मदद से वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। समटाइम्स होता ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी किसी को समझ नहीं आ रही होती, या आप उसको कन्वे करने में इतना इजी फील नहीं कर रहे होते, या आप अपनी प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को किसी नाकाम रह रहे होते हैं। तो उसमें बहुत हेल्प करती हैं ये वीडियोस आपके लिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ, मेरे साथ तो ये मसला है, तो आप उससे रेलिवेंट मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो इसको सदका जारिया समझकर आगे फैलाइए, बढ़ाइए और मेरा साथ दीजिए लोगों की मदद करने में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भूख कम लगना या भूख का ना लगना, या फिर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना, खाना टाइम पर ना खाना, या खाना खाने के बाद पेट बहुत फूला फूला रहना, खट्टे डकार आना, या फिर एसिडिटी जैसा फील होना, या फिर समटाइम्स एसिड का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें इनडाइजेशन में आती हैं। इनडाइजेशन में आप किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से इस इनडाइजेशन वाले मसले से बाहर निकल सकते हैं, इस पर बात करते हैं आप। इसमें आप 4 टाइप के मदर टिंचर्स लेंगे और इनका एक कॉम्बिनेशन रेडी करें। सबसे पहले तो आप अल्फा अल्फा लेंगे। अल्फा अल्फा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। अल्फा अल्फा बहुत फेमस है मार्केट में, और इसका टॉनिक बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है, स्पेशली बच्चों को भूख ना लगना, या बच्चों को बहुत कम भूख लगना, या फिर जिस्मानी कमज़ोर सा नज़र आना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए बच्चों को अल्फा अल्फा का यूज़ करवाया जाता है क्यू फॉर्म में। आपको अगर भूख कम लगती है या भूख नहीं लगती तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप्स की फॉर्म में आप इसको लें, आप इसको यूज़ करें। अल्फा अल्फा का यूज़ आप अपनी डाइट में बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको भूख प्रॉपर नहीं लगती, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आप जिस्म से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लागर नज़र आते हैं, तो अगर बच्चों में भी आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आती हैं तो आप उनको भी अल्फा दे सकते हैं, और आप खुद भी इसका यूजेज कर सकते हैं। ये आपकी भूख को बेहतर करेगा, आपको खाना एक प्रॉपर वे में डाइजेस्ट करने में मदद देगा, आपकी बॉडी के काम को प्रॉपर करवाएगा, क्योंकि बॉडी का खुद कार सिस्टम जो है उसका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बरक्स कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप कुछ हेल्पिंग जिनकी मदद से आप बॉडी के काम को प्रॉपरली करवा रहे हैं, हाँ, आप कुछ हेल्पिंग चीज़ें ले सकते हैं बॉडी के लिए, तो उससे अगर आपकी बॉडी सही काम करती है तो बहुत बेहतर है मेडिकेशन की तरफ आने से।
मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मेडिसिन्स की तरफ बिल्कुल एंड में आया करें, पहले डीआईवाईज़, होम रेमेडीज़ इन चीज़ों पे फ़ोकस किया खाने का हज़म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर वे में, क्योंकि अगर खाना हज़म ना हो सही तरह से, तो ये जो मसाइल हैं बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हज़म वाला काम प्रॉपर तरीके से ना हो रहा, तो बहुत सारी बीमारियाँ जिस्म के अंदर घर कर जाती हैं और फिर इनका जिस्म से निकलना, बॉडी से वे आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बहुत फेमस मकूला है ये, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। तो ये वही है कि अपने आप को प्रिवेंट करें इलाज की तरफ जाने से पहले। सेकंड मदर टिंचर की हम बात कर लेते हैं, तो वो हाइड्रास्टिस क्यू फॉर्म में है। हाइड्रास्टिस को हम क्यू फॉर्म में यूज करें। तो इस सूरत में अगर आपको एसिडिटी हो, आपको खट्टे डकार आते हो, खाना हजम ना होता हो और खाना खाने के बाद आपको पेट के फूलने वाला मसला जो है नजर आता हो, इस सूरत में हाइड्रास्टिस क्यू फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम आप इसके 10-10 ड्रॉप्स ले सकते हैं। थर्ड जो मेडिसिन वो है जेंशियाना क्यू फॉर्म में। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे पेशेंट्स जिनको भूख नहीं लगती, भूख को लगवाएगा, आपकी एपिटाइट को बेहतर करेगा, आपके खाने को हजम करने में प्रॉपरली हेल्प करेगा। इसके आप 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटे पहले तक ले लें। बहुत अच्छा काम करेगा ये आपकी बॉडी पे, अगर आपको इससे रेलिवेंट सिम्टम्स अपने अंदर नजर आते हैं। थर्ड जो हमारा मदर टिंचर है वो चेलिडोनियम क्यू फॉर्म में, ये हम इस तरह के पेशेंट्स को देंगे तो लिवर के किसी मसले की वजह से भूख ना लगती हो या फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता हो। इसमें ये होता है कि लिवर अपनी सिक्रीशन सही तरह से नहीं डिलीवर कर रहा होता, जिसकी वजह से आपको खाना हजम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर इनडाइजेशन जैसे मसाइल देखने को मिलते हैं। इसको भी आप इसी तरह 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। आपको अपनी बॉडी के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर इंडाइजेशन से रिलेटेड इन मेडिसिन से रिलेटेड सिम्टम्स मौजूद हैं, तो आप इनको लें और इनका एक कॉम्बिनेशन रेडी करें। 100 ml की बोतल में आप 20-20 ml जो है इनके ड्रॉप्स ऐड करें और इनको अच्छी तरह शेक करें, मिक्स करें। और इसके 15-15 ड्रॉप्स जो है आप सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले यूज करें। इंशाल्लाह विद इन अ वीक आप अपनी डाइजेशन में बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। अगर आपकी डाइजेशन मेरी बताई हुई मेडिसिन से सही हो जाए तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।